आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे चौथा दिन था भारत और इंग्लैंड के बीच, और वहां पे दिलचस्प आज भी दिन घटा है, जहाँ पे भारतीय बल्लेबाज कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए नजर आए। जो पहला सेशन था आज के दिन, कहीं ना कहीं केएल राहुल और करुण नायर थे, और करुण नायर आज थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दिए, जहाँ पे क्रिस ओक्स और ब्रैडन कर्स ने कहीं ना कहीं लंबा स्पेल डाला, 7-7 ओवर का स्पेल डाला। शुरुआती सुबह के सेशन में थोड़ा बहुत क्लाउडी सा कंडीशंस था, वेदर वैसा था, थोड़ा बहुत गेंद लहराता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट में जबरदस्त पंच मारते हुए दिखाई दिए। चाहे वहां पे केएल राहुल की बात करें, चाहे करुण नायर कुछ स्लीप से एजेस गए, वहां पे कैचेस का मौका था करुण नायर का भी, वहां पे केएल राहुल का भी कहीं ना कहीं गया, वहां पे मौका बना था, लेकिन उसको वो भुना नहीं पाए। लेकिन अच्छा खासा देखे, कुछ कवर बेहतरीन अंदाज में दिखे। केएल राहुल जबरदस्त दिख रहे थे, उसके साथ साथ करुण नायर भी बेहतर दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राइडन कर्स तंग कर रहे थे कहीं ना कहीं अपने स्पेल में, जहाँ पे थोड़ा बहुत असमंतल चाल, कुछ एक्स्ट्रा बाउंस मिला, कुछ शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरीज करने को देखे, कुछ एक वहाँ पे बॉडी पे लगा, तो उसके अगले ही गेंद में कहीं ना कहीं वहाँ पे ही छोरे या खेल ले, थोड़ा बहुत चेस्ट के लेवल पे वो गेंद आया, और वहाँ पे ही चलता किया, स्लिप के हाथ में कैच दे बैठे, और करुण नायर फिर से एक और बार शुरुआत मिला, उसको बड़े पारी में तब्दील नहीं कर पा, 26 रन बनाकर चलते बने। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे स्पेल चेंज हुआ, गेंदबाजी चेंज कर दिए गए वहाँ पे जॉश टंग और बैन स्टोक्स। और जॉश टंग आते ही दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं चलता किया कौन, केएल राहुल को अंदर आते हुई गेंद के लिए खेले, और ओवर द विकेट आए थे, उनका लगा कहीं ना कहीं लेग स्टंप की तरफ जाकर हल्का सा गिर के थोड़ा बहुत सीधा रह गया, जिसके कारण बोल्ड हो गया, तो कहीं ना कहीं लाइन को मिस कर गए, वरना बेहतर दिख रहे थे। लेकिन केएल राहुल भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी दिखाते हुए नजर आए इस मैच में। अर्शदीप के पारी इस इनिंग्स में बनाया, 55 रन की शानदार पारी खेला। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत, कप्तान और उप कप्तान के बीच जो साझेदारी बुनाया, जो उसके बाद बेन स्टोक्स का भी वहीं पे 1-2 ओवर करने आए, फिर कहीं ना कहीं बशीर और जॉश टार को थोड़ा बहुत लंबा स्पेल दिया, वहां पे रन्स बटोरते हुए दिखाई दिया, आते ही कुछ छक्के लगाते हुए दिखाई दिया ऋषभ पंत, कुछ आक्रामक रवैया दिखाई दिया, चौके डाउन द ग्राउंड छक्का, जॉश टांग को कुछ बल्ला छूट कर स्क्वायर की तरफ जाता हुआ अतरंगी शॉट, और कहीं ना कहीं फ्लिक शॉट भी मारते हुए दिखाई दिया, थर्ड मैन के ऊपर से छक्का, चौका, तो बेहतर अंदाज में दिखे ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत के आने के बाद कहीं ना कहीं हलचल मच चुका था, वहां पे रन तेजी से आने को दिखे, और वहां पे पहला सेशन बेहतर गया था, कहीं ना कहीं 112-13 रन बनाए थे 25 ओवर्स में, जहाँ पे बेहतर रन रेट से बल्लेबाजी किया था, और वही चाहिए था भारतीय बल्लेबाजों को। शुभमन गिल दूसरे एंड को अच्छी तरीके से पुख्ता बनाते हुए दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं अपना वो जो पारी था भुनाया भी, लंबा भी किया, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक जबरदस्त मंच भी खड़ा करके दिया, जिसमें से ऋषभ पंत आक्रामक रवैया खेल रहे थे बल्लेबाजी, और वहां पे शुभमन गिल सिंगल्स डबल्स बीच बीच में कुछ जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं पारी को भुनाने को देखे, और कहीं ना कहीं वहां पे सेटल होने को देखे, एक छोर को पकड़ कर रखा था। लेकिन लंच के बाद ही वहीं पे शुरुआती क्षण में बशीर ने ही कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का विकेट चटकाया। हालांकि ऋषभ पंत ने 65 रन की शानदार अर्शदीप के पारी और तेज तरार कहीं ना कहीं अर्शदीप के पारी, क्योंकि ठीक है, लंच के बाद वहां पे जॉश टांग और कहीं ना कहीं शोएब बशीर ने गेंदबाजी की, बल्ला छूट गया, तो उससे पहले भी छक्का लगाया था जॉश टांग को, यानी कि वहां पे ऋषभ पंत पूरी तरीके से आक्रामक रवैया में थे। लंच के बाद बेहतर पारी पहला जो ऋषभ पंत थे, तब तक अच्छी खासी तेज तरह रन आ चुके थे, और बेहतर दिख रहे थे भारतीय बल्लेबाजी क्रम। और वहां पे शोएब बशीर आते हैं, कुछ शॉट्स तिरंगी सा लगाते हैं, और लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठते हैं, बल्ला छूट गया, वरना वहां पे अच्छी तरीके से टाइमिंग होता तो शायद छक्के के लिए भी जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं शोएब बशीर फिर से एक और बार इस टेस्ट मैच में उनको विकेट चटकाते हुए दिखाई दे। तो इस सीरीज में कहीं ना कहीं शोएब बशीर और ऋषभ पंत के बीच कहीं ना कहीं अच्छा खासा बंटर देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच 110 रन की शानदार शतक की साझेदारी वहां पे चाहिए थे, एक साझेदारी, और वही साझेदारी बुना के दिया। फिर कहीं ना कहीं जडेजा ने भी वही, जडेजा के आने के बाद कुछ अच्छी खासी शॉट्स लगाए, शुभमन गिल उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरने को दिखे, चौके लगाए, जबरदस्त अंदाज में आक्रामकता दिखा, कट पुल बेहतरीन अंदाज में, स्क्वायर लेग की तरफ, फाइन लेग की तरफ, वहाँ पे कट शॉट पॉइंट की तरफ बेहतर अंदाज में दिखे, और बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। और वही गेंदबाजी था, जॉश टांग भी थे, शोएब बशीर भी थे, लेकिन लंबा स्पेल दिया था शोएब बशीर के ओवर में भी कहीं ना कहीं चक्का चौका लगाया था शुभमन गिल। शुभमन गिल उसके बाद से छक्का लगाना शुरू किया, बेहतर अंदाज में जो लाइन मिलता है
स्वीप मारते और वहां पे स्केले के ऊपर से छक्का। तो फिर बेन स्टोक्स बीच में आते हैं, फिर कहीं ना कहीं वहां पे पारी को बुनाते हैं। और उस बीच थोड़ा बहुत धीमा सा गया था रन रेट, लेकिन उसके बाद टी तक बेहतर ही दिख रहे थे शोएब बशीर। उसके बाद जो रूट को लाए, यानी कि देखें तो लंच के बाद पहला जो ऋषभ पंत का फेस था जब तक थे तब तक थोड़ा बहुत तेजी से, उसके बाद थोड़ा बहुत धीमा सा हो गया था, लेकिन फिर भी उस बीच रन अच्छी खासी 130-32 रन आ चुके थे। अच्छी खासी रन रेट से भी बेहतर बल्लेबाजी कर चुके थे, पार्टनरशिप बनाने को भी दिखे थे, लेकिन टी के बाद बेहतर दिखे थे। टी के बाद भी वही गेंदबाज स्पिनर्स जो रूट वहां पे शोएब बशीर क्रिस ओक्स को लाए, लेकिन वहां पे भी आक्रामकता दिखाई दिया। शुभमन गिल छक्के चौके उमदा किस्म की। टी के बाद जो आक्रामकता दिखाई दी, छक्के शोएब बशीर को, क्रिस ओक्स को, वहां पे कुछ स्पेल में रन बटोरे, कहीं ना कहीं तेजी से 4-5 रन 6 रन के ओवर से रन आ रहे थे। ऐसा लगा कि जल्दबाजी का जल्द ही डिक्लेयर घोषित कर सकते, लेकिन वहां पे भी फिर जो रोड शोएब बशीर लगातार स्पेल करते गए और आखिर में शुभमन गिल को शोएब बशीर ने ही चलता किया था। टॉप एज लगा, वहां पे कैच बनना बेहतर दिख रहे थे। 161 रन की शानदार पारी, एक बहुत ही कप्तानी पारी। दो इनिंग्स में, पहले इनिंग्स में 269, दूसरे इनिंग्स में 161, यानी कि शतकीय प्रयोग उनका 8वां टेस्ट शतक। और दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा 69 रन बनाकर नाबाद है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी का भी विकेट जाता है, छक्का मारने को देखते, 23 रन बटोरने को देखते। वहां पे वाशिंगटन सुंदर रहते, छक्का चौका लगाते, यानी कि लगातार छक्के भी लगाए थे जो रूट के खिलाफ, फाइन लेग के ऊपर से, स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहां पे ऐसा लगा औपचारिकता ही था, गेंदबाजी बस डाल ही रहे थे, वैसा कुछ विकेट्स लेने के देख नहीं रहे थे। वहां पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड बस इस इंतजार में थे कि कब डिक्लेयर घोषित करे। शुभमन गिल 161 रन, और ये कहने के सुनील गावस्कर के बाद भारतीय खिलाड़ी जिसने 2 इनिंग्स में दोहरा शतक और 1 शतकीय पारी खेला, तो बेहतर किस्म की इस रिकॉर्ड कहीं ना कहीं सूची में है। वहाँ पे 2 इनिंग्स में मिलाकर एक टेस्ट मैच में 400 प्लस रन बनाना, ये भी काबिल तारीफ है। तो कि बतौर कप्तान बेहतर पोजीशन में दिखे शुभमन गिल, अपने बल्लेबाजी के तौर पे देखे तो बतौर कप्तान 2 टेस्ट मैच, 4 इनिंग्स जिसमें से 3 शतकीय पारी, 1 दोहरा शतक, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। और वो भी एजबस्टन बर्मिंघम, वो भी इंग्लैंड में जाकर ऐसे गेंदबाजी अटैक के सामने, तो बेहतर दिखे थे। 427 रन दूसरे इनिंग्स में भारत ने बनाया, 6 विकेट गए, डिक्लेयर घोषित किया। वहां पे 100 कहीं ना कहीं 75 रन की जडेजा और गिल के बीच पार्टनरशिप हुई, तो बेहतर दिखा है। कुछ मौके भी बनाए थे वहां पे, कुछ खास नहीं, आसानी से रन बटोरते हुए दिखाई थे, जैसे कि गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आज के दिन करीबन, कल का एक दिन था और आज के करीबन 18 ओवर के था, जहाँ पे भारतीय बल्लेबाज गेंदबाजी कर सकते थे, 16-17 ओवर का ओवर्स कर सकते थे। वहाँ पे जो शुरुआत था, 607 रन की लीड, वहाँ पे 608 रन चेस करना नामुमकिन सा ये है इंग्लैंड के लिए, कितना भी बेसबॉल है। लेकिन यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपने आपको मौका दे, कम से कम आज 2 विकेट छटका कर आप कल बेहतर शुरुआत करें। लेकिन शुरुआती क्षण में डैकेट, मुझे ये तो बिल्कुल पता था कि आक्रामक रवैया अपनाएंगे। आकाशदीप एक छोर से दूसरी छोर से सिराज के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार किया, डैकेट ने कुछ तो चौके लगाए, लेकिन उसी ओवर में चेक क्रॉली पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, सामने वाले गेंद कट खेलने गए, बहुत ही उमदा किस्म की वो विकेट चटकाया। और उसके बाद फिर से भारतीय गेंदबाजों ने रिदम पाया, और कहीं ना कहीं आकाशदीप शानदार आगे वाले गेंद लहराती हुई दिखाई दी, लेंथ जबरदस्त था, मूवमेंट अच्छी खासी मिल रही थी। सिराज भले ही उनके खिलाफ रन बटोरते हुए दिखाई दी, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शंस वो रहते हैं, और वही पूरी तरीके से घातक अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर, और स्पेल्स थोड़ा बहुत लंबा करवाया आकाशदीप को, एक छोर से करवाते रहे शुभ। वहाँ पे सिराज भी कुछ एलबीडब्ल्यू का भी अपील हुआ, वहाँ पे रिव्यूज गवाए, 1-2 गवाए। कहीं ना कहीं वहाँ पे ओली पोप आए, फिर कहीं ना कहीं डैकेट 25 रन बना चुके थे 15 गेंद में। आकाशदीप राउंड द विकेट आते ही एक ऐसा लगा कि पैट के फ्लैप पे लगा, कैच का अपील किया, वहाँ पे आउट नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि बल्ले से लगा, लेकिन वही उसी ओवर में ही अंदर आती हुई गेंद हल्का सा इनसाइड एज प्ले डाउन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आक्रामक रवैया दिखा रहे थे, वहाँ पे विकेट तो बिल्कुल आना ही था। और जो आकाशदीप जिस लेग में गेंदबाजी की, जिस एंगल से गेंदबाजी की, बेहतर ऑप्शन था इस विकेट्स को चटकाना, और वहाँ पे सफल भी रहे। पहले इनिंग्स में 0 पे चलता क्या, दूसरे इनिंग्स में आकाशदीप ने 25 रन बनाए भले, लेकिन आकाशदीप के शिकार हुए। तो आकाशदीप जबरदस्त लय में इस टेस्ट मैच में दिखे, सिराज भी बेहतर दिखे, ओली पोप आए, रूट ने भी कुछ खासी बल्लेबाजी करने को देखे, लेकिन 6 रन बनाकर ओवर द विकेट आते हैं आकाशदीप, और क्या जबरदस्त एंगल से, शानदार तरीके से वो गेंद कहीं ना कहीं ओपन अप हो गए, वहां पे ऑन साइड में खेलने को देखे, जैसे कि ओली पोप पिछले इनिंग्स में वैसे ही कुछ शॉट लगा था, टॉप एज लगा था स्लिप के
हाथों में कैच गया था, वो तो वैसे ही शॉट खेलने गए रूट आज, और वहां पे पूरी तरीके से भोचक करे गए, वहां पे बोल्ड किया। और रूट का विकेट आज के दिन पाना बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वही कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवा गया भारतीय टीम को। और 3 विकेट आज के दिन, 16 ओवर होता है, वहां पे ओली पोप कुछ चौके लगाते हैं, हैरी ब्रूक ने भी कुछ पारी को संभाल कर रखा है, 15 रन बनाए, ओली पोप 24 रन, तो कहीं ना कहीं मौका बना था। वहाँ पे एक एंड को चेंज करवाया, आकाशदीप को चेंज नहीं करवाते तो बेहतर रहता। वहाँ पे मोहम्मद सिराज पहले स्पेल में 4 ओवर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर प्रसिद्ध कृष्णा आते, 2 ओवर डाल जाते, 3 ओवर, तो बेहतर दिखे प्रसिद्ध कृष्णा आज आगे गेंदबाजी करते हुए दिखाए, आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ को पकड़ कर रखा, कुछ चौके गए, कुछ तेज तरह रन बटोरते हुए दिखाई दिए, 4.5 के करीब 100 से रन बनाए, 16 ओवर में 72 रन, 3 विकेट, लेकिन रन अभी मायने नहीं रखता, कितना भी रन बनाए, बस भारतीय टीम को कल के दिन 7 विकेट चटकाना है जितना जल्दी हो सके, और इस मैच को अपने नाम करना है। अभी भी 536 रन दूर है, तो कल क्या बेसबॉल ऐसा कुछ खेल दिखवा सकती है, जैसे कि बेसबॉल कहते हैं, क्या 536 रन बनाने को देखेंगे, क्या कुछ ऐसे आक्रामक पारी खेलने की कुछ मादा है उनके अंदर, वो देखने लायक बात होगा। लेकिन भारतीय टीम कल फिर से फ्रेश होकर आ गए, फिर से सिराज और आकाशदीप 6-6 ओवर का, अगर कम से कम 5-5 ओवर का भी स्पेल डाले, और वहां पे 2 विकेट्स कम से कम चटका दिए पहले सेशन के पहले घंटे में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही लाजवाब रहेगा। और यहाँ से ओली पोप और हैरी ब्रूक का विकेट जितना जल्दी हो पाए ले सकते हैं तो लेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस इनिंग्स में जैमी स्मिथ बिल्कुल भी शायद मुझे नहीं लगता रन बटोरते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे अच्छी खासी प्लानिंग उनके खिलाफ रहेगी, और यहाँ पे वो पहले इनिंग्स वाली गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और प्रसिद्ध कृष्णा अगर थोड़ा बहुत लेंथ पकड़ के गेंदबाजी करते, भले विकेट्स ना मिले, लेकिन दूसरे छोर में प्रेशर बढ़ेगा, वहां पे आक्रमण करने जाएंगे, वहां से विकेट्स चटकाने का मौका मिलता है, तो वहां पे उस एकदम में रहना पड़ेगा, सीधा लेंथ या थोड़ा बहुत एक आध गेंद शॉट डाल सकते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप के करीब, और पूरी तरीके से उनको कुछ जो करना है उनको करने दीजिए, क्योंकि रन बहुत आपके पास है, बस आपको 7 विकेट चाहिए। तो कुल मिलाकर आज 3 विकेट, जो आप एक पॉजिटिव नोट्स पे भारतीय टीम है, और भारतीय टीम का ये पहली बार हुआ जहाँ पे टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स मिलाकर 1000 रन के प्लस भी बने, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। क्या एजबेस्टन में का रिकॉर्ड बनने जा रहा है भारतीय टीम का, जहाँ पे एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते, तो क्या कल वो शुभमन गिल के कप्तानी में कल ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजी से प्रदर्शन करते हैं, कल क्या इस सीरीज को हम बराबरी कर पाएंगे, और कल क्या कितना जल्दी 7 विकेट ले पाएंगे। मुझे लगता है 2 सेशंस के अंदर अंदर शायद 7 विकेट जा सकते हैं, भले बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हो। शुरुआती क्षण में 1 आध विकेट्स गए, तो शायद मुझे नहीं लगता उतना पार्टनरशिप्स बनते हुए दिखाई देंगे कल, जैसे कि पहले इनिंग्स में किया था। तो जबरदस्त, मुझे लगता है आकाशदीप और सिराज फिर से कल विकेट चटकाएंगे, और फिर से शायद दूसरे इनिंग्स में यही पूरी तरीके से प्रभाव डालेंगे। और आकाशदीप इस इनिंग्स में भी 2 विकेट चटका चुके, 1 विकेट सिराज, तो जबरदस्त शुरुआत इस दूसरे इनिंग्स से, यानी कि चौथे इनिंग्स की शुरुआत अच्छी खासी भारतीय गेंदबाजों ने डोमिनेट करते हुए दिखाई दिया। तो अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक लिए गुड बाय।